माँ सफदर की छोटी बहन फरीहा अंकल सफदर को देखकर क्यों रोने लगीं और परेशान हो गईं। दरअसल बात यह है कि ये लोग सारी फैमिली जो है वो कल एक पिकनिक पे जाते हैं जहाँ पर बुल राइडिंग के वक्त सफदर अंकल राइड कर रहे होते हैं और वो इतनी फास्ट होती है कि उसको देखकर फरीहा बहुत परेशान हो जाती है। जैसे ही अंकल उतर के आते हैं फरीहा अंकल के गले लग जाती है। इस सीन को सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया जा रहा है। वाकई में बेटियां बेटियां होती हैं और बेटियां जो है वो बाप से बहुत ही मोहब्बत करती हैं। बहरहाल इस वीडियो के में मैं बात करूंगी कि एक मरतबा फिर से शास और माज में लोगों ने मुकाबलेबाजी शुरू कर दी। पिकनिक का व्लॉग बहुत अच्छा था लेकिन माज को फिर भी इतने व्यूज़ क्यों नहीं आए, इस पर भी बात करूंगी। और साथ में मैं बात करूंगी कि हमेशा इनके घर में जब भी कोई फैमिली पिकनिक होती है तो शास और माज हमेशा अलग अलग क्यों जाते हैं। और साथ में इस पर भी बात करूंगी कि माज ने आखिर इतनी बड़ी बात लोगों से क्यों छुपा कर रखी और माज ने एक बहुत बड़ा अच्छा जो है वो काम भी किया है, उसके बारे में भी बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। माँ सफदर की कल की वीडियो वाकई में बहुत एंटरटेनिंग थी, मुझे खुद पर्सनली तौर पे वो वीडियो बहुत पसंद आई। लेकिन वही बात है कि लोगों को ना अब ये चीज़ें पसंद ही नहीं आती है। लोगों को पता नहीं क्या शौक़ है, सियासतें, लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, हर चीज़ जो है वो गलत देखने का। पता नहीं आँखों की ऐसी बात हो गई है या लोगों की सोच ही इतनी ख़राब हो गई है कि जहाँ पर लोग देखते हैं कि भाई इनकी फैमिली में कोई कंट्रोवर्सी नहीं बन रही, लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, बातें भी बन रही हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा ना। बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल फैमिली है और वाकई में ये सफदर अंकल की और आंटी की तरबियत है जो इनके बच्चों में दिखती है। मतलब वीडियो मैंने देखी, मुझे कोई ऐसी वीडियो में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं लगी, मुझे बड़ी अच्छी वीडियो लगी। लेकिन सडनली मैं कमेंट बॉक्स में गई तो वहाँ पर एक ही सवाल था कि भाई शाज अंकल शाज के साथ क्यों नहीं जाते और अंकल मास के साथ तो हमेशा चले जाते हैं, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों है। पहली बात तो देखें कि शाज की जो गाड़ी है ना वो बहुत छोटी है, उसमें सारी फैमिली एक साथ नहीं आ सकती। फिर दूसरी बात यह है कि हमेशा हर फैमिली अगर एक साथ ही ट्रिप पर चली जाएगी तो फिर व्लॉग्स कैसे बनेंगे, आप बताएं। अगर मास का भी सेम व्लॉग आ रहा है, शाज का भी, कुछ चीज़ें ना कंटेंट के लिए भी की जाती हैं। हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर चीज़ में बुराई मत ढूंढा करें। अभी अंकल ने जो कार ख़रीदी, आप देखें, मुझे इतनी खुशी हुई कि तीनों भाई एक साथ गए, ना छोटा ना बड़ा ना बीच का, तीनों भाइयों को अंकल ने बुलाया और गाड़ी दिखाई और बताया कि भाई आप फैसला करें। तो बहैसियत एक फ़ादर, बहैसियत एक गार्डियन, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कंटेंट का हिस्सा भी होती हैं। और माज ने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने भैया को भी बोला, मैंने डमाडस को भी बोला, लेकिन वो मसरूफ़ थे, वो नहीं आ पाए। ऑब्वियसली इन सब ने अपनी अपनी फैमिली व्लॉगिंग करनी है, ये इनका अर्निंग है, ये इनकी ब्रेड एंड बटर है। तो हर बंदा अगर एक ही जगह पे चला जाएगा तो फिर कंटेंट कैसे बनेगा, ये वाली बात है। तो ये मेन वजह है। बाकी देखें, शाज खुद भी बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है। अब मस्जिद वाली बात थी, उसमें वो कहाँ गया, नानी वाले घर की बात थी, किधर गया, 2-2 बजे 4-4 बजे एक बंदा उठ रहा है। उसको अलग करने की बुनियादी वजह अंकल की यही थी कि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने। तो मुझे तो कल की वीडियो में कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आई, कोई ऐसी खामी नज़र नहीं आई। सारे घर वाले बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, जहाँ पर हमें लगता है कि सफदर अंकल का एटीट्यूड बहुत ख़राब था, वहाँ पर हम बात करते भी हैं। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या बात है, लोगों को हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने की क्या एक आदत सी हो गई है, एक मतलब अजीब सी बात हो गई। अब सबा जो है वो अपने फादर इन लॉ का करती है, ऑब्वियसली वो अपने बाप से ज़्यादा करती है और वो अपने बच्चों को भी उनको दे देती है पूरा पूरा दिन। तो बहैसियत आज के दौर में अगर ऐसी बहू मिल रही है तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात होगी। लेकिन उस पर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि सबा ऐसी, सबा चिपकू, सबा पिपकू। सारा पैसा तो मास का है भाई। यहाँ पर तो लोग अपने वालिदैन को सिर्फ पैसों की वजह से रखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे। लेकिन वहाँ पर वो अगर अपने पेरेंट इन लॉ को, फादर इन लॉ को इज़्ज़त दे रही है तो फिर इसमें तो ये अच्छी बात है ना। हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर चीज़ में बुराई मेरा नहीं ख्याल के देखनी चाहिए। बाकी कल की वीडियो में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो व्यूज़ है ना वो क्यों नहीं आए। व्यूज़ ना आने की बुनियादी वजह मास की ये है कि व्यूअरशिप बिल्कुल आधी से भी कम हो गई है। मतलब पहले 1 मिलियन नॉर्मल व्यूज़ पे आते थे, अब 500, अब 400 पे चली गई है। बुनियादी वजह ये है कंट्रोवर्सी। अब रजब भट्ट जब से पाकिस्तान में उसने यूट्यूब पर व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, तो लोगों को एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखने का बड़ा शौक हो गया है। अभी आप देखें, काफ़ी दिन से रजब की वीडियोस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही, उसकी व्यूअरशिप भी काफ़ी डाउन हो गई है। अभी यहाँ पर रजब भट्ट ईमान के हवाले से अगर एक बात भी कर देगा ना, आप देखें उसकी व्यूअरशिप 4 मिलियन पे पहुंच जाएगी। क्योंकि लोगों को शौक ही नेगेटिविटी देखने का है। लोगों को आजकल शौक ही ये ड्रामेबाजियाँ, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, गंदी गालम गलोच ये देखने का है।
और ये रिएक्शन कैटेगरी आप यकीन करें, अगर यहाँ पर हम बैठकर मांस की मट्टी पलीत करें, उसको गालियाँ दें, उसको गंदी गंदी बातें करें, तो हमारे व्यूज़ इतने अच्छे आएंगे। लेकिन यहीं पर हम बैठकर अच्छी बातें करें तो लोगों को ये सुनना भी गवारा नहीं होगा कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया। आपने अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को दूर करें, खुदा के वास्ते अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें। जहाँ पर गलत बात दिखती है वहाँ पर बात की भी जाती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप किसी की फैमिली के पीछे इतना नहीं पड़ सकते कि आप उसकी जान के दुश्मन ही बन जाए। बाकी माँ सफदर की मुझे कल की वीडियो बहुत अच्छी लगी और हम ऐसे ही एंटरटेनिंग व्लॉग्स इनसे चाहते हैं। होपफुली इनकी जो व्यूअरशिप है वो उस हद तक दोबारा वापस आ जाए। और माज ने अपनी जो बाजी है उसका कंटेंट अभी तक क्यों छुपा के रखा। कल की वीडियो में ये भी सवालात, एक ही सवाल थे, भाई आपका व्लॉग बहुत पुराना है, आपकी वीडियो पुरानी है, हाथ की मेहंदी किधर गई, टमाटर्स तो मेहंदी तक पहुंच गया है, आप इतने पुराने व्लॉग्स दिखा रहे हैं। बाजी की बात, बिल्कुल बाजी की बात पक्की हो गई है, 100% कन्फर्मेशन के साथ बता रही हूँ। उनके घर पे माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी इवेंट हुआ है, उनकी बात पक्की का इवेंट हुआ है, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं लगाया, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये तीनों भाई बहुत तरतीब से चलते हैं। इन लोगों के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा जेलसी नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत देखें कंपटीशन होता है, बिल्कुल होगा। अंकल जो है वो मास से ज़्यादा करीब हैं, बिल्कुल होंगे। शाज के साथ वो कभी कभी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम ये बात मानते हैं और हमने अपनी वीडियो में 1000 बार ये बात कही हुई है। लेकिन जब तक मास एक कंटेंट को नहीं लगाता, क्योंकि इस घर में मेन चैनल चलाने वाला मास है, मास के बाद दोनों भाई आते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो अभी तक बाजी का ये चीज़ रिवील नहीं की है। ऑब्वियसली वो करेंगे इस बात को रिवील, जब भी तो उसने अपने घर की डेकोरेशन दिखाई है, मेहंदी वाले हाथ दिखाए हैं। हाँ, उनकी बहन नहीं आती है, वो बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन इस चीज़ को कवर किया जाएगा, इस चीज़ का व्लॉग बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसका व्लॉग ना बने। बाकी मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोग इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं कि एक बंदे ने कमेंट किया कि शाज जो करता है वो आप करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो अपने बड़े भाई को फॉलो कर रहा है, उसको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है। मतलब हम अपने घर में भी, हमारे जो बड़े होते हैं, अगर वो कोई चीज़ करते हैं तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं। अगर शाज ड्रीम वर्ल्ड गया और मास चला गया तो ये तो अच्छी बात है ना, उसको अच्छा लगा होगा, उसने उसकी वीडियो चेक की होगी, तो वो अपनी फैमिली को लेकर चला गया। शाज ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि 1 घंटे का कंटेंट बनाना है, तो माज ने भी उसको देखकर निकाल लिया। तो इसमें तो खुश होने वाली बात है। इसमें भी आप लोग घर में फसाद करवाने के चक्करों में लगे रहते हैं। माज, शाज, हुसैन, इनकी सफदर फैमिली की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगों की नेगेटिविटी का एक रत्ती बराबर भी रिस्पॉन्स नहीं देते, रत्ती बराबर। वो जूते की नोक पे रखते हैं इन सारे कमेंट्स को, इन सारी लड़ाइयों को, इन सारी कंट्रोवर्सीज़ को। और शायद यही वजह है कि आज भी अगर मास कहीं निकल जाए तो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लोग उससे बड़े प्यार से मिलते हैं। और यही सोशल मीडिया का प्रेशर होता है जो आपने बर्दाश्त करना होता है। ज़रा ज़रा सी बात पे जो ख़ानदानी लड़ाइयाँ और एक महाज खड़ा कर देते हैं ना, वो कभी यहाँ कामयाब नहीं हो पाते। उनको लोग हमेशा जलालत भरी निगाह से और इसी तरीके से देखते हैं कि यार ये तो बंदा यूट्यूब की फजूल किस्म की बातों पे आके लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है, तो उसने घर में अपना क्या जीना वबाल करना होता होगा। तो अपने अंदर पेशेंस लाएं, प्रेशर को बर्दाश्त करना सीखें और लोगों के अंदर ये नेगेटिव कमेंट्स हद से ज़्यादा मत फैलाया करें। अभी बाजी की बात पक्की की बात हो रही है, तो उसमें भी कुछ हद तक लोगों के इतने घटिया कमेंट्स आए, मुझे इतना गुस्सा आया कि एक बंदी जो यूट्यूब पे है भी नहीं और उसके हवाले से आप ऐसी गलत बात कैसे कह सकते हो। बहरहाल मैं तो ऐसे ज़्यादा कमेंट रखती भी नहीं हूँ, मैं उनको डायरेक्ट ब्लॉक मार देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक फ़ैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि हम तहज़ीब और तमीज़ का दायरेकार मत छोड़ें। बाकी ये सारा कुछ था इनकी फैमिली में। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मास की मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी और वो ये थी कि वो बंदा, पहले देखें अब्दुल्ला के साथ जब भी जहाँ पर गलत बात होती थी तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन जहाँ पर अच्छी बात बनती है तो वहाँ पर भी आपको अप्रिशिएट करना बनता है। अब ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में ये लोग अपने 2 नौकरों को लेकर गए, वहाँ पर आप देखें उनको मटन भी खिला रहे हैं, उनको अलग कमरे में भी रख रहे हैं, वरना लोग अपने साथ नौकरों को पानी पिलाना गवारा नहीं करते और ये बंदा टेबल पे नौकरों को साथ बिठाकर खाना खिलाता है। तो शायद हो सकता है कि अल्लाह ने इसीलिए उसको इतना इज़्ज़त से भी नवाजा है और इतनी जो है वो दौलत के अंबार भी लगाए हुए हैं। दूसरों को इज़्ज़त दें, गरीबों की इज़्ज़त करें, दूसरों की इज़्ज़तों को पमाल मत करें, तो अल्लाह आपको भी इज़्ज़त से भी नवाजता है और कामयाबियों से भी नवाजता है, और यही शायद कामयाबी और इज़्ज़त का राज है। बाकी मां सफदर की पूरी फैमिली को उनकी बाजी की बात पक्की रस्म होने की बहुत बहुत मुबारक हो। हम वाकई में, हमें बहुत खुशी हुई है और ये पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर होगा जिसने इस कंटेंट को इतना ज़्यादा नहीं बनाया। मतलब ठीक है, आपने अपने भाइयों के रिश्ते किए, उनको कंटेंट बनाया, उनकी बीवियां भी इजाज़त से आई, ज़ाहिर है युसरा भी करती है व्लॉगिंग, मोमिना भी अब व्लॉग्स बनाती है, रील्स बनाती है, अपनी मर्ज़ी से बनाती हैं। साथ में जो है वो अपना सबा भी करती है, उसकी बहन तो बहुत बड़ी मॉडल है। तो ये सारा कुछ है।
और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि यार चलो वो अपनी मर्ज़ी से आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि बाजी किसी और के घर की अमानत है, किसी और की इज़्ज़त है। अगर उसका शौहर उसको कल को इजाज़त देता है तो वो आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब जो है वो इन लोगों को फ़रिया को भी बहुत कम लेकर आना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट पढ़ रही होती हूँ कि यहाँ पर फ़रिया के हवाले से भी बेतहाशा घटिया कमेंट्स आते हैं। और वाकई में ये जो बकवास करते हैं ना किसी की बच्चियों के बारे में, ऐसे गलत गलत कमेंट्स, उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो गरीदा फ़ारूकी ने इस वक्त गलत एआई जनरेटेड पिक्चर्स और वीडियोस बनाने वालों के साथ किया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।